सामाजिक समरसता को अधिक प्रभावी करने के उद्देश्य से फीचर फिल्म ह्यूमन इन द लूप का फिल्मांकन किया गया है, जो ऑस्कर अवार्ड की स्पर्धा में कार्यान्वयन कर रही है, जहां मुख्य भूमिका अदा कर रही है सोनल सागोरे उर्फ सोनल मधुशंकर, जिन्होंने फिल्म के विषय में जानकारी दी। साथ ही साथ फिल्म जगत में अपने संघर्ष उन्होंने पत्रकारों से साझा किए, जहां उन्होंने बताया कि चंद्रपुर शहर से आते हुए मुंबई जैसी माया नगरी में सेटल जॉब छोड़कर एक्टर बनना काफी रोमांचक तो था ही, साथ ही साथ डर से विजय का सफर भी था। ह्यूमन्स इन द लूप जो है ये हिंदी भाषीय इंडिपेंडेंट फिल्म है, जिसको अरण्या सहाय ने डायरेक्ट किया है। स्टोरी कल्चर जो है उन्होंने प्रोड्यूस किया है। तो ये एक इम्पैक्ट के दौरान मतलब क्या कहते हैं, एक रिस्पॉन्सिबल टेक्नोलॉजी को बताती है। झारखंड की एक महिला है, नेहमा के बारे में ये कहानी है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर में काम करती है। तो यूजुअली हमें ऐसा लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर्स में इंजीनियर्स काम करें, पर नहीं। आज भी इंडिया में, झारखंड में जो डेटा अनोटेटर का काम होता है, डेटा लेबलिंग का काम होता है, वो आदिवासी महिलाएं कर रही हैं। और इस पिक्चर में वही दिखाया गया है। इस पिक्चर में एक मदर डॉटर रिलेशनशिप भी दिखाई गई है। मतलब यूजुअली हमें ऐसा लगता है कि आई तिनी जगह से आई बिना भिकारी, बट जब हम अपने रूट्स में आते हैं, अपने गांव में आते हैं अपनी पहचान देखने, तो उस माँ को ज़रूरत पड़ती है अपनी आइडेंटिटी खोजने की। ये जो है एक ट्राइबल महिला है, आदिवासी महिला है, और उनकी शादी जो हुई थी वो फॉरवर्ड कास्ट वाले इंसान से हुई थी। तो उनको ना डिस्क्रिमिनेशन सहन करना पड़ा अपने घर पर। तो उनको वो सहन नहीं हुआ, तो वो अपने गांव चली आती है। गांव चली आती है अपनी आइडेंटिटी ढूंढने। तो वो अपने बच्चों का ख्याल रखने के लिए डेटा लेबलिंग का काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में करना शुरू करती है, क्योंकि आमदनी चाहिए ना, अगर कस्टडी चाहिए तो आमदनी की ज़रूरत है। तो ये जो आइडेंटिटी फाइंड करने का जो एक प्रोसेस है, जहाँ पर आपको लगता है कि हम ही सही हैं, उस चक्कर में आप अपने बच्चों को कभी कभी उनको सुन नहीं पाते हैं। तो अगर आप ये फिल्म देखेंगे तो इन दी एंड एक माँ अपनी बच्ची को अपोलोजाइज कर रही है कि वो उसको सुन नहीं पाई। तो इस तरीके का एक मदर डॉटर रिलेशनशिप, एक नेचर के बारे में, प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक झारखंड की आदिवासी महिला के बारे में जब बताया जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके की फिल्में लोगों ने देखनी चाहिए। अभी इसका ऑस्कर कैंपेनिंग हो रहा है, पर इसकी चर्चा नहीं हो रही है, क्योंकि हो सकता है कि हमारे पास इतने बड़े प्रोडक्शन क्या पाठिंबा नहीं है, मतलब सपोर्ट नहीं है। पर बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में इसके बारे में आया है। तो मैं चाहूँगी कि इस प्रेस के माध्यम से इसको थोड़ा सा चर्चा में लाया जाए, और प्लीज़ आप सब लोग देखिए, नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है ये। नहीं, मतलब मुश्किल तो दौर है। आपको अपनी फिल्म के बारे में बताना पड़ता है। जैसे कि अभी ऑस्कर कैंपेनिंग के लिए हमारे डायरेक्टर गए हैं यूएस में, तो यहाँ पर इंडिया में भी उतना ही मुश्किल है। हमारी फिल्म रिलीज़ हुई थी 2 हफ्ते के लिए, बट हमने ऐसा किया था कि अगर आपको अपने छोटे शहर में भी हमारी फिल्म देखनी है तो हम आपको अपना स्क्रीनर भेजेंगे, आप देखिए। तो ये वर्ड ऑफ माउथ से फिल्म यहाँ पे इंडिया में फेमस हुई। सिमिलरली हम बाहर देश में भी इंस्टीट्यूशंस में जा रहे हैं, आईटी के इसमें जा रहे हैं, ताकि ये चर्चा में आए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से क्या होता है ना कि इंजीनियर्स भी इसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या बताना चाहते हैं। तो यही हमने जो मॉडल है जो इंडिया में चला कि वर्ड ऑफ माउथ, हर जगह स्क्रीनिंग करना, वही हम मॉडल यूएस में भी कर रहे हैं। तो इस तरीके से उसका प्रचार करने की हमारी मतलब मुहिम चल रही है। हे আপনার হনো কামত लगाओ आज ये कॉल करो 1-800-313-1212 लो।